बिहार की राजनीति के मद्देनजर चिराग पासवान ने एक भविष्यवाणी की थी और अब वो भविष्यवाणी धीरे धीरे सच होती नजर आ रही है। नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक तिवारी है। आप लाइव बिहार देख रहे हैं। बिहार की राजनीति किस करवट जाएगी यह कह पाना बेहद ही मुश्किल है। हर पल राजनीतिक जो गतिविधियां हैं वो लगातार बदलती रहती हैं। चिराग पासवान आशीर्वाद यात्रा की योजना बनाकर पटना पहुंचे और पटना एयरपोर्ट पर ही मीडिया से मुखातिब होते हुए एक बड़ी भविष्यवाणी कर दी। चिराग ने कहा था कि जदयू में बहुत जल्द एक बड़ी टूट होने वाली है, थोड़ा सब्र कीजिए। यानी केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होने दीजिए और फिर देखिए जदयू में कितनी बड़ी टूट सामने आती है। अब यही भविष्यवाणी चिराग की अब धरातल पर नजर आने लगी है। जदयू पार्टी को लेकर के आए दिन इस प्रकार की खबरें आती ही रहती है। जदयू पार्टी में अभी वर्चस्व की लड़ाई चरम पर हो गई है और अब यह चिराग के द्वारा कही गई बातें लगभग सच मानी जा रही है। देखने वाली बात है कि आगे क्या होगा, लेकिन उससे पहले आप जरा जान लीजिए कि आखिरकार चिराग पासवान को इन सब बातों की खबर कैसे थी, चिराग ने इसका अंदाजा कैसे लगाया और क्या कुछ घटित हो रहा था। उसमें सबसे पहला नाम ललन सिंह का आता है। चर्चा यह थी कि जब चिराग ने यह भविष्यवाणी की थी तब जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह थे और चर्चा में ललन सिंह थे, क्योंकि माना यह जा रहा था कि ललन सिंह को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी। लेकिन ऐसा हो ना सका। आरसीपी सिंह ही केंद्र में मंत्री बनाए गए। उसके बाद पार्टी संविधान को नसीहत देते हुए आरसीपी सिंह को पद छोड़ना पड़ा राष्ट्रीय अध्यक्ष का और नव निर्वाचित होकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह बने। ललन सिंह की जिम्मेदारी मिलते ही पटना में भव्य कार्यक्रम रखकर पार्टी के अंतर्गत स्वागत किया गया और स्वागत भी पूरा जोरदार देखने को मिला। अब उसके बाद पार्टी में शुरू होता है वर्चस्व की लड़ाई और इस वर्चस्व की लड़ाई में जदयू के अंदर राजनीतिक पंडित यह मानते हैं कि दो खेमा बट गया है, एक आरसीपी सिंह का गुट और दूसरा ललन सिंह का गुट। बीच में महज नीतीश कुमार कभी इस पल्ले में तो कभी उस पल्ले में जाते लुढ़कते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब सवाल तो यह बनता है कि आखिरकार चिराग पासवान को इन सब बातों की खबर पहले ही कैसे लग गई थी। चिराग पासवान ने तब इन बातों को लेकर के और ज्यादा स्पष्टीकरण दिया था जब उपेंद्र कुशवाहा को जदयू में शामिल कराया गया था। उसके बाद से चिराग पासवान लगातार जदयू में टूट की खबरें बताते रहे हैं, लेकिन अब धीरे धीरे उस पर से पर्दा उठने लगा है। धीरे धीरे जदयू के अंदर खाने वर्चस्व की लड़ाई अब इस कदर आ गई है कि आरसीपी गुट और ललन सिंह का गुट अब आमने सामने नजर आता है। आज आरसीपी सिंह का पटना में स्वागत है और स्वागत कार्यक्रम में भी पूरे तरीके से पुरजोर तरीके से पहले से तैयारियां की गई थी। लेकिन अगर अभी के हालिया बयान के अनुसार माने तो आरसीपी सिंह का यह कार्यक्रम उतना सफल नहीं माना जा रहा है जितना ललन सिंह का स्वागत कार्यक्रम सफल माना गया था। अब इसी के मद्देनजर जब उपेंद्र कुशवाहा से सवाल पूछा गया तो देखिए पहले उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कुछ कहा है। जेडीयू की कोई मीटिंग हो जिस मीटिंग में मेरी उपस्थिति की अनिवार्यता हो, वैसा कोई कार्यक्रम हो तो आदमी दूसरा कार्यक्रम को स्थगित भी करता है, पोस्टपोन करता है। तो वैसा कार्यक्रम नहीं है, आज कोई मीटिंग नहीं है, आज उनका आगमन है। आगमन में जो लोग यहाँ हैं लोग रहेंगे, बाकी कोई नहीं भी है तो इस पर कोई बहुत गौर करने की जरूरत है। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा का यह कहना कि पार्टी में तमाम तरीके के कार्यक्रम होते ही रहते हैं और ऐसे में जिन नेताओं को जिसकी जिम्मेदारी दी गई है वो उन्हें निर्वाह करेंगे ही। इनकी जिम्मेदारी थी ये बिहार यात्रा लेकर अभी लोगों के बीच हैं, अलग अलग जिलों में जाकर के अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं। ऐसे में इनका पटना में नहीं होना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अब सवाल तो यह बनता है कि इतना बड़ा कार्यक्रम किसी पार्टी के अंतर्गत रखा जाए और बड़े कदावर नेताओं का ना होना पार्टी को तो जरूर खलता है। पार्टी को खले या ना खले, पार्टी के समर्थकों और कार्यकर्ताओं को जरूर यह बातें खलेगी। हालांकि ललन सिंह का स्वागत महज पटना राजधानी भर ही था, लेकिन आरसीपी सिंह का स्वागत जो है वो नालंदा तक होने वाला है। अब नालंदा तक का नजारा क्या रहेगा वो तो आगे की तस्वीरें आएंगी तो साफ हो जाएगा।
अब कहा यह जा रहा है कि इतना लंबा कार्यक्रम यानी पटना से नालंदा तक का कार्यक्रम था, इसलिए आरसीपी सिंह की इस स्वागत कार्यक्रम में रोड पर जन सैलाब नहीं देखने को मिला गया। उतना ही संख्या में पटना में भी लोग बुलाए गए थे जितनी की जरूरत थी। आखिर ये जरूरत क्यों आन पड़ी, सवाल सबसे बड़ा यह है। और चिराग पासवान शायद इन्हीं सब सवालों को लेकर मीडिया के समक्ष आए और उन्होंने एक बड़ी भविष्यवाणी कर दी कि जदयू पार्टी में बहुत जल्द एक बड़ी टूट होने वाली है। अभी कुछ ही दिन पहले जब ललन सिंह का स्वागत किया गया, उसके बाद पोस्टर वार जदयू में भी देखने को मिले और तरह तरह की बयानबाजियां भी हुई, लेकिन कार्रवाई के नाम पर जदयू पार्टी में किसी के ऊपर अब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। अब इसी के मद्देनजर राजनीतिक जानकार जो हैं वो यही मानते हैं कि अभी जदयू दो खेमा में बटी हुई है और जदयू के अंदर खाने वर्चस्व की लड़ाई चरम पर है। क्या होगा आगे जदयू का भविष्य, वो हम आगे आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल अब यह मानकर चला जा रहा है कि चिराग पासवान ने जिन बातों का संकेत दिया था लगभग वो वैसा ही होता हुआ जदयू के अंदर नजर आ रहा है। इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।